अब क्या होता है कि रामानंद जी ने जब उस परमेश्वर को सीने से लगाया तो क्या कहने लगे, ये तो दीक्षा तुम दई ये मान लई मन मोरे, गरीब दास कोमलपुर से और हमरा बदन कठोरे। हे परमात्मा, आपका शरीर तो ऐसा जैसा कमल रुई जैसा शरीर, क्योंकि परमात्मा कबीर साहब का शरीर हार्ड चाम से बना हुआ नहीं था, वो तेज पुंज का शरीर है। क्या बताते हैं कि हे परमेश्वर, मेरा तो वज्र जैसा शरीर है आपकी तुलना में, और आपका तो कोमल पुरुष, आप कोमल पुरुष, कोमल भगवान, विनम्र शरीर भगवान आपका, और हमरा बदन कठोर। अब देखो, परमात्मा ने पूरी लीला दिखानी थी अपनी। अब उस समय तो उन्होंने प्रभु नजर आए सामने, और फिर इस मन पर माटी डाल दी कि ये आगे वार्ता नहीं करेगा। जब भगवान समझ गया तो मेरे को, अब क्या भी अपनी उसकी बुद्धि को अंदर चेंज कर दिया कि कहीं कोई ये थोड़ा बहुत सिद्ध पुरुष होगा, मन की वृत्ति जानता होगा, और परीक्षा लेता हूं इसकी। क्या कहने लगे कि हे भगवान, ये तो बात आपकी मेरे समझ में आ गई कि आपने ये लीला क्यों की मेरे लिए। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी, हम एक पिता की संतान हैं, और देखो जाति पाति तो नादान लोग बनाते हैं, संत लोगों का काम जाति और मजहब में उलझना नहीं होता। हम आज कोई हिंदू है, आज कोई ब्राह्मण है, कल मृत्यु हो जाएगी तो वो किसी छोटी जाति का जन्म होगा उसका, छोटी जाति वाला मानते हो आप जिसको, वो कल न ब्राह्मण भी हो सके। और परमात्मा के मार्ग में जब तक यह हमारा द्वितीय मत है तो प्रभु दूर है अपने तय। नफरत का कारण प्रभु को पसंद नहीं। ठीक है, ऊंच नीच वो व्यक्ति हैं जो बीड़ी पीवे, शराब पीवे, मांस खावें, हुक्का पाड़े, ताश खेलें, दुनिया को लूटे, बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से देखें, वो चाहे किसी जाति का है, वो नीच है। और जिसमें सारे गुण हैं, बुराइयों से दूर है, प्रभु की भक्ति करते हैं, नेक नीति से रहते हैं, वो उच्च है स्वामी जी। तो स्वामी जी कहने लगे, बेटा महाराज महात्मा भगवान, ये तो बात मेरी समझ में आ गई कि आपने ये लीला मेरा ये भ्रम तोड़ने के लिए की थी। आज के बाद मैं कभी किसी जाति वाले से कोई फर्क नहीं करूंगा, ये मेरी कसम समझ लेना। अब फिर उनकी बुद्धि बदल दी थोड़ी सी। क्या कि बच्चा एक बात बता, आप इतने जानी जान हो, इतने विद्वान हो, ऐसे शक्ति युक्त हो, और फिर आपने झूठ क्यों बोला? स्वामी जी से कबीर साहब कहने लगे, मैंने झूठ कहाँ बोला स्वामी जी, बताओ। कि आपने झूठ बोला कि मेरे से आपने दीक्षा ली है, आपने मुझे गुरु बना रखा है। हाँ जी, मैंने आपको गुरु बना रखा है। कब बनाया आपने? कि एक समय स्वामी जी मैं पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था, और आप स्नान करने के लिए गए थे। आपकी देखो याद होता है, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, मैं रो रहा था। आप कहने लगे, बेटा रो मत, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर होते हैं। और मैंने आपने मुझे नाम दे दिया, मैं अपना जाप करता हूँ, आपको गुरु बना लिया। अब उसको याद आई स्वामी जी को, कहा भी बात एक बच्चा एक दिन हुई तो यह घटना जरूर थी। फिर कहने लगे, बेटा वो तो छोटा सा बालक था, क्योंकि 5 वर्ष के बालक में और 2.5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस होता है शरीर में, कुदरती। तो उसने देखा कि वो इतना बड़ा बच्चा तो नहीं था जितना आप हो। तब कबीर साहब ने क्या किया कि दूसरा रूप एक 2.5 साल के बच्चे का, रामानंद जी के कोई सेवक की खाट चारपाई थी, उस पर 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप और बना दिया दूसरा, कि देखो स्वामी जी ऐसा था मैं, और 5 वर्ष के रूप में सामने खड़े हैं। 5-6 बार तो स्वामी जी ने उधर देखा, 6 बार देखा उस बच्चे की तरफ। 5 वर्ष के बच्चे को 6 बार, 2.5 वर्ष के बच्चे को, आंख मसले कहीं तरह धोखा ना लग गया हो। इतने में वो 2.5 वर्ष का बच्चा वाला रूप ऐसे उड़ के आकाश में, ऐसे हवा में, और उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में ज्यों का तो समा गया। जब रामानंद जी की आंख खुली रही तो बालक को भाई ये तो आम व्यक्ति नहीं है। तो फिर कबीर साहब कहने लगे, स्वामी जी जो पूजाएं आप कर रहे हो ये काल के जाल की है, और आप किस भगवान की पूजा करते हो, कहां जाना चाहते हो? अब तो रामानंद जी बेहोश हो गए, भाई ये तो बालक आम व्यक्ति नहीं है, आम बच्चा को नहीं, इसकी तो बात सुननी पड़ेगी मेरे को। कहने लगे, बच्चा क्या बताऊं, मैं वैसे बचपन से साधना कर रहा हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, और मैंने अपने योग अभ्यास करके सारे शरीर को कंट्रोल किया हुआ है,
और मेरी समाधि अंदर जाती है, मैं अंदर जाकर बहुत दूर तक पहुंच जाता हूं। और आपका इष्ट कौन है गुरुदेव? हाँ, फिर कबीर साहब और रामानंद जी कहने लगे, बेटा ये थोड़ा सा प्रकरण रह गया कि मैं राम नाम तो नहीं देता, मैं राम का नाम तो नहीं देता, तो मैं तो कोई और नाम देता हूं। कबीर साहब बोले, आप ओम नाम देते हो। अब जान गए भी ये कैसे समझ गया, क्योंकि ये गुप्त रखते हैं, क्योंकि सीधा नहीं बोला जाता। अब जैसे पहले क्या करते थे अपने पूर्वज, एक दूसरे से कहते थे राम राम भाई, दूसरा कहता था राम राम जी राम राम। अब ये क्या संकेत होता था कि पहले अपने पूर्वज सभी नाम लिए हुए होते थे, कोई भी किसी जाति से होता था वो उपदेश जरूर लेते थे। ये तो बाद में जो है ना कलयुग में आके जाति घना घर कर गई, पहले इतना नहीं था। तो उसमें और ओम नाम का ही जाप जपते थे। ओम नाम उपदेशी दूसरे को नहीं बता सकता, वो मंत्र जो गुरु ने दे रखा, नहीं तो उसके द्वारा वो उपदेश उसको हो गया और वो अधिकारी नहीं, इसलिए दोषी हो जाएगा। इसलिए वो सीधा नहीं बताते, इसको सांकेतिक नाम और देते हैं। जैसे हम सत्साई बोलते हैं, सत्साई माने सत्यनारायण, सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान, उसको सत्यनारायण कहते हैं। हम ऐसे राम एक सांकेतिक शब्द है उस उपदेशी को संकेत देने के लिए, क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते जपो, विशेष कसक के साथ जपो, और फिर अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य समझ गए भगवान का नाम, ओम नाम का जाप जपते रहा करो। तो यही तरीका है। वेद आपने गीता में देखा था 8वें अध्याय के श्लोक 7 से लेकर 10 तक कि भगवान ब्रह्म कहता है मेरा नाम जपना है तो ओम नाम का जाप है, और वो भी अंतिम श्वास तक जाप ही करते रहना होगा। और उस परमात्मा का भी नाम यही अंतिम श्वास तक जाप ही करना है, वो संत बताएगा। अर्थात नाम से ही मुक्ति होती है। तो क्या करते थे, जैसे नाम ले रखा है ना किसी ने, तो गुरुदेव कहा करते बेटे एक दूसरे को याद दिलाया करो, भाई नाम जपते रहो, कहीं भूलना पड़ेगी हो। जैसे रास्ते में मिला कोई, भाई राम राम, दूसरा कहता राम 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 राम, कि उसका संकेत होता था कि यदि कहीं भूलना गया हो गुरुदेव के मंत्र को याद रखना, तो वो कहता, सामने वाला संकेत करता राम 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 राम, या तो ये कहता मुझे याद है, या ये कहता मैं भूल पड़ गई थी अब शुरू कर देता हूँ राम राम, हाँ यागी याद यागी याद। तो ऐसे वो संकेत से, ताकि उनको भूल ना पड़े एक दूसरे को संसारिक चिंतन में, ताकि भगवान का चिंतन ना भूल पड़ जावे, ऐसे ये राम राम कहा करते थे। अब ये अनजान लोग वो वास्तविक मंत्र भूल गए, क्योंकि मनमुखी संत है। अब राम राम जाप कर देने लगे, राम 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 राम, 1000 माला जप दे राम राम की बेड़ा पार हो जाएगा। ये शास्त्र, ये मनमुखा आचरण है। अब गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो केवल एक अक्षर ओम नाम है और दूसरा कोई मंत्र नहीं पृथ्वी का जो मेरे प्राप्ति का, बाकी मनमुखी नाम है, वो उनसे लाभ नहीं। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता वाकु जानना को। तो अब ओम नाम जो है ये दिया जाता था, तो स्वामी जी समझ गए बिल्कुल ठीक है भाई बात, तो बालक को ना। फिर कहने लगा बच्चा मैं तो एक कंठी भी देता हूँ, वो है आपके पास? वो निकाल कर दिखा दी कि देखो जी ये रही, क्योंकि वो अंधेरे में उनके गले तो निकल कर, वो तो लीला थी, वो ऐसे डाल दे परमात्मा। रामानंद जी जान जो समझ गया कि तो बालक कौन भाई, ये तो कोई और कहानी है। तब कहने लगा बच्चा, तब पूछा परमात्मा ने कि क्या भक्ति करते हो स्वामी जी? कि बेटा मैं आपका कौन इष्ट है? कहने लगा बच्चा मेरा भगवान विष्णु इष्ट है, मैं विष्णु जी के लोक में जाऊंगा और वहां पर ना दूधों की नदी बहे और वहां पर ठाठम ठाठ है, मुझे देव शरीर मिलेगा, वहां मौज होएगी। कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी कितने दिन रहोगे भगवान विष्णु के लोक में? वो तो विद्वान पुरुष थे, संकेत समझ गए। कहा बेटा बच्चा बात तो ठीक है तेरी, जब तक मेरा कोई संस्कार मेरी पुण्य कमाई का बनेगा तब तक मैं विष्णु जी के लोक में रहूंगा। और फिर कहाँ जाओगे? ना जाने बच्चा कहाँ जन्म होगा, मैं बताता हूँ। उसके बाद आप नरक में जाओगे और नरक के बाद फिर गधे बनोगे। ये प्रोसीजर आपके भगवान की भक्ति का। और ये आज नहीं असंख्य युग हो गया अपने कर्ता ने, आज को पहली बार भक्ति नहीं है आपकी। और गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी नाशवान है। ये एक ब्रह्मांड का, ये देखिए ये ब्रह्मलोक है,
और कहा कि ये सबसे ये जितने लोक है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये 3 लोक और ये पाताल लोक और ये यहाँ तक के, ये तो ना जाने कितनी बार विनाश हो जाएंगे, ये ब्रह्म लोक बचा रहता है। इसलिए ये ब्रह्म कहता है मेरी साधना इन औरों से बहुत अच्छी है। ये ब्रह्मा भी मर जाएगा, विष्णु की भी मृत्यु है, शिव की भी मृत्यु है। 7 ब्रह्मा मरेंगे जब एक विष्णु मरेगा, और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी और फिर भी इनकी मृत्यु है। तो जब तक ये नहीं मरते, ये 70,000 यानी ये 7 करोड़ शिव जो मर लेंगे, तब यहाँ ये ब्रह्मलोक का विनाश होगा। इतना सथाई है ये 7 करोड़ शिव मर लेंगे काल के पुत्र, तब ये ब्रह्मलोक का विनाश होगा। लेकिन होगा विनाश इसका भी, ये सथाई नहीं है। ऐसे लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक पुनर्वर्ती में है। इस बात को वो विद्वान पुरुष स्वामी जी जानते थे। अगर बिल्कुल ठीक है, ये तो ब्रह्मलोक तो विनाश, ये विष्णु का लोक तो और नीचे। तो कहने लगे बेटा बच्चा के क्या बताऊं मैं, आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमने गुरुदेव मिले या कोई और महापुरुष मिले, उन्होंने यही बताया है कि पूजा तो देखो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की करते हैं और भगवान निराकार बताते हैं। या बिरानी कैसे थ्योरी बनी हुई आप पे, भगवान आप ब्रह्मा की आकार विष्णु की आकार पूजा रखते हैं, और फिर परमात्मा पूछे कैसा को तो पता नहीं, वो तो निराकार है, फिर ये पूजा किस लिए कर रहे थे। और भी ऐसे ही वो स्वामी जी बोल रहे हैं रामानंद जी कि वो तो आज तक हमने जिससे भी सुना वो निराकार बताते हैं परमात्मा को, और हम तो उसी तक की भक्ति में सीमित हैं। तब कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी ये तो आपने असंग जन्म हो गए भक्ति करते ने, और जन्म मृत्यु आपकी मिटी नहीं, क्योंकि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में मान लीजिए, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में मान लीजिए आप भगवान विष्णु या कृष्ण की उपासना करते, वो स्वयं कहता आप मेरे और तेरे अर्जुना जाने कितने जन्म वाली है, जन्म और मृत्यु हम दोनों की सदा बनी रहेगी। और स्वामी जी गीता बोलने वाले परमात्मा कहते हैं वो भगवान कोई और है, उसकी शरण में जा, वो कौन है फिर? तो स्वामी जी कहता बच्चा मुझे मालूम नहीं वो कौन है, क्योंकि विद्वान पुरुष जो होते हैं ना नेक आत्मा, वो फिर झूठ नहीं बोला करती, वो तगड़मबाजी नहीं उड़ाया करती, वो अपना जहां तक ज्ञान है वो बता देते हैं और फिर हाथ खड़े कर लेते, मैं नहीं जानता। वो विद्वान पुरुष यानी वो भक्त आत्मा होती है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। भगवान आपका जिसकी आप पूजा करते हो, मान लीजिए आप विष्णु मान रहे हो, श्री कृष्ण मान रहे हो, श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, वो खुद कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए, और तो ये तो आप नाशवान है, तो आप कैसे सथाई हो गए भगवान। और गीता बोलने वाला परमात्मा ये 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहता है कि मैं भी उसकी शरण में हूं। फिर वो भगवान कौन है? अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 4 देखो, अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 देखो। इसमें क्या वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अर्जुन, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, तीनों गुण रूपी शाखा है। और कोई तुझे वो संत मिल जाए तो तत्वदर्शी है, वो ये सारे वर्णन बता देगा तुझे, और उसको समझना वो तत्वदर्शी है, फिर उसके चरणों में जाकर अपना समर्पण कर देना, और जैसे वो भक्ति बतावे ऐसे करना। अब क्या बताता है कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए यानी उसके पास पहुंच गए उनकी जन्म मृत्यु फिर नहीं होती, वो फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है, जिस परमेश्वर से इस सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। ओए होए, ये भगवान भी खुद कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, गीता बोलने वाला। और इसके पश्चात दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। हे स्वामी जी, ये कौन है वो भगवान? और फिर देखो 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में ये खुद गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन, अगर तूने मुक्ति चाहिए, पूर्ण रूप से छुटकारा चाहिए, तो उस भगवान की शरण में चला जा। अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 देखिए। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू
परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और कहता और बताऊं, मेरा भी इष्ट देव वही है। अब देखो, अब 63 में क्या कहते हैं कि इस प्रकार ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे तो ही बता दिया। गीता जी का अंतिम अध्याय आ गया और बताया कि मैंने जो गुप्त से गुप्त भेद था तेरे आगे खोल दिया अर्जुन। अब तेरी समझ में आवे ऐसे कर ले। मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम का जाप युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध भी कर और समरण भी कर, और उसकी शरण में जाओगा तो भाई ये झंझट मिट जाएगा जन्म और मृत्यु का। ना तने युद्ध करना पड़े ना कोई कर्म दंड तेरे पर है। इस प्रकार गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसा चाहता वैसा कर ले। और फिर बताओ, एक और गुप्त बताऊं। एक तो गुप्त ऊपर बता दिया और एक और गुप्त बताऊं। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचनों को फिर सुन। यहां तक तो इन्होंने ठीक कर दिया। क्या बताया फिर देखो, इष्ट ये सर्वे गुह्यतम भूय स्वर्णों में परमम वच, सबसे गुप्त और मेरे श्रेष्ठ वचन और सुन ले। एक बार बताऊं तेरे ते क्या, इष्ट असी में दृढ़म इति, जिसकी तरफ मैं संकेत कर रहा हूं ये मेरा भी पूज्य देव वही है। इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है, मे माने मेरा, दृढ़म माने पक्का, नो डाउट। और ततक वक्ष्यामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताइए। अब इन्होंने यहाँ क्या कर दिया कि मेरे अति प्रिय हो, इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया। यहां बात बिगाड़ दी इन्होंने। अब रामानंद जी तो समझदार बुद्धिजीवी थे, एक कदम समझ गए कहा बात, बच्चा बात तो तेरी सारी ठीक है, पर कहीं ऐसा ना हो मैं घर का रहूं न घाट का, कि सारी उम्र तो पूजा की मैंने इस ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और अब आप बता रहे हो भगवान कोई और है। कबीर साहब कहने लगे मैं नहीं बता रहा, आपकी गीता बता रही है, और उसका भेद ये गीता बोलने वाला भगवान नहीं बता सकता। वो कहता मैं नहीं जानता उस परमेश्वर के बारे में, वो तो कोई तत्वदर्शी संत है, उसके पास जा अर्जुन और वो बतावेगा। फिर जैसे वो बताओ भाई ऐसे कर लेना, मैं उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। ये आपका भगवान खुद हाथ खड़ा करता है, और वो तत्वदर्शी संत मैं हूं स्वामी जी, अगर आपका विश्वास हो जाता है। ये गीता जी अब क्या बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं मैं नहीं बता रहा, ये तो आपका भगवान बता रहा है कि वो परमात्मा कोई और है जिसकी पूजा से जन्म मृत्यु होगी, नहीं तो तेरी और मेरी मृत्यु सदा बनी रहेगी, जन्म और मृत्यु। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को, उस परम तत्व परम पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उन समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये भगवान भी हाथ खड़े कर गया कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के बारे में, वो तो कोई संत तत्वदर्शी आएंगे अर्जुन, और वो तेरे को मिल जाए, तेरे भाग उदय हो जाएंगे। फिर उनके चरणों में गिर जाना, उनसे नम्रता पूर्वक बोल कर उनसे मंत्र लेकर अपना बेड़ा पार करवाना। अब स्वामी जी को कबीर साहब कहते वो भक्त, वो शांति मैं तेरे आपके सामने बैठा हूं। और देखो रही बात कि मैं घर का रहूं ना घाट का, आपने असंख्य युग हो गए ये भक्ति करते, इससे तो लाभ होना है को नहीं। ठीक है स्वर्ग चले गए, फिर गधे बनोगे, 84 माह ही आना पड़ेगा। इसको तो जब भी छोड़ दोगे जब भी फायदा होगा आपको। और ऐसा मंत्र दूंगा जो प्रमाण शास्त्रों में, और आपकी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो रामानंद जी कहने लगा बच्चा अब देखो आप छोटे से बालक नजर आओ मुझे, और ज्ञान आपका कति श्रेष्ठ, पर मन पापी विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब मुझे एक बार दर्शन हो जाना उस स्थान के, फिर बात बने। कबीर साहब बोले भाई देखिए करे क्यों नई स्थान नई भक्ति को प्रवेश करना है तो ये भी कृपा बख्शनीय पड़ेगी। कहने के स्वामी जी, वो कहता है रामानंद जी कि मैं ना अंदर समाधिस्थ होकर बहुत कुछ देखता हूँ। कबीर साहब बोले देखो क्या देखते हो। अब अंदर जब पहुंचे, अब लगाओ ध्यान आपको कहां तक जाते हो योग समाधि तक। अब अंदर पहुंचे, आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं। एक तो लेफ्ट को है और एक सामने, इस पर लॉक लगा रखा काल ने, वो किसी वेद में वर्णित विधि से ये लॉक नहीं खुल सकता, ये उस सच्चे नाम तो खुलेगा जो ये दास आपको देगा। और इधर 88,000 खेड़ों में इनके जो फुटकर क्रम है ना उधर भोगने जाते हैं ये,
और इधर उनके परमानेंट इष्टों का जो मार्ग है, जैसे कोई शिव का उपासक, विष्णु का, ब्रह्मा का, ब्रह्म का, जैसे भी जहां जाना उन्होंने, उसके आधार पर एक ऐसे नाड़ी जाती है। जब ये यहाँ पहुंच जाते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते ये, जब तक इनका शरीर अंत नहीं होगा। जब शरीर अंत होगा, ये शास्त्र अनुकूल साधक, हर इष्ट के उपासक कहाँ पहुंचेंगे? इस लाइन पर चलेंगे। इनमें ऑटोमेटिक वाल लगे हैं, जो जिस भी इष्ट का उपासक है उस पे जाते ही वाल खुल जाएगा, वो सीधा उस लोक में पहुंचेगा, वहां उसका जो है ना वास हो जाएगा। तो स्वामी जी यहाँ जाकर रुक गए। कबीर साहब बोले अब कहाँ जाओगे? अब पता नहीं। ये सामने रास्ता ये जाता अमरलोक की तरफ, और ये तुम्हारे किसी जंतर मंत्र से नहीं खुल सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी मंत्र से। ये मेरे मंत्र से जो सच्चे नाम तक खुलेगा। और तब कबीर साहब ने एक लीला करके दिखाई, वो समन शुरू किया सच्चे नाम का श्वास थे, वो वाल खुल गया और रामानंद जी की आत्मा को निकाल ले गए इस ब्रह्मांड से। फिर काल दिखाया कि जिसको तुम भगवान निराकार बताते हो, ये देखो यहाँ बैठा है इस 21वें ब्रह्मांड में, ये बैठा है वो काल इस 21वें ब्रह्मांड में। यहाँ दिखा वो काल, इसके सिर पर पैर रख के परमात्मा कबीर साहब रामानंद जी की आत्मा को सतलोक लेकर गई। अब सतलोक में जब पहुंचे तो क्या लीला की? वही लीला मालिक ने फिर की। अपना दूसरा रूप वो तेजो में, जिसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, और तो भी उसका प्रकाश फीका है उस परमेश्वर के एक रोमकूप के समान, उस रूप में वो मालिक वहां तख्त पर विराजमान है। वहां एक बहुत बड़ा सफेद गुम्बज है, बहुत बड़ा, काफी लंबा चौड़ा समेत गुम्बज है, और उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है सतपुरुष, और उनके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उसमें से वो रोशनी इतना तेज निकल रहा है, और उन्हीं के उस रिफ्लेक्टेड प्रकाश से वो सारा सतलोक प्रकाशित है। तो वहां परमेश्वर वहां बैठे जाके, तो कबीर साहब 5 वर्ष के बच्चे के रूप में आत्मा रामानंद जी की जा रही है, वो 99 वर्ष के रूप में, 104 वर्ष के रूप में। तो कबीर साहब जाकर के 5 वर्ष के बच्चे उस अपने दूसरे स्वरूप पे, तेजो में स्वरूप पे सच्चवर करने लगे ऐसे। अब रामानंद जी की आत्मा गदगद होगी कि ये है वो परमात्मा जिसकी आज तक तलाश थी, ये तख्त पर बैठा है। और कबीर यहाँ का कोई देव होगा, इतना सोचा ही था कि वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ और 5 वर्ष का बालक तख्त पर बैठ गए, और वो तेजो में शरीर अपने दूसरे रूप, बालक रूप पर चवर करने लगा। अब रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काटने लगी कि भगवान और बालक पर चवर करे कबीर पे। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर परमेश्वर में समा गया। 5 वर्ष का बालक रूप में वो परमात्मा वहां बैठे तख्त पे और चवर स्वयं ऊपर घूम रहा है। तब रामानंद जी की आत्मा को संकेत कर दिया कि जा वापस। जब वापस समाधि टूटी, सामने वो बालक फिर रूप में नौके नो कबीर साहब सामने फिर बैठे। तो क्या कहने लगे? बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता रे, गरीब दास सब रूप में है तू ही बोलन हारे। दोहू ठोड़ है एक तू ओया एक से दो, गरीब दास हम कारणे हैं आए हो मगजो। मैं भगता मुक्ता भया कर्म कुंद किया नासे, गरीब दास नज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वासे। हे परमात्मा, मैं आपका भक्त है, मैं बालक, मैं तुम स्वामी, मैं बाल बुद्धि। होए होए 5 वर्ष के बालक को और 104 वर्ष के वो विद्वान पुरुष वेदों के ज्ञाता कहते, मैं बालक, तुम स्वामी, मैं बाल बुद्धि, तुम मेरे गुरु। मेरा ज्ञान तो आपके सामने बालका वाला, बच्चों वाला ज्ञान था। और कर्म कुंद किया नाश, और गरीब दास निज ब्रह्म तो मेरी अब मिट गई मन की बांस। मेरी भ्रमना और भटकना मालिक सारी मिटा दी आपने। तब कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी, गुरु तो आप ही बने रहो। आप लोग दिखावा दुनिया की दृष्टि में गुरु तो आप रहो, लेकिन ये जैसे मैं बताऊं ये अपना कल्याण कर लो। उसके बाद रामानंद जी ने ना तो किसी जाति वाले से नफरत की, और सब शिष्यों से कह दिया 1400 ऋषियों को कि ये भगवान आ रहे हैं, भाई अपना कल्याण करवा लो। मेरे पास मार्ग पूरा नहीं था, लेकिन वह बुद्धिजीवी स्वयं प्रभु हो गए थे, बुद्धिहीन। तो कुछ शिष्यों ने तो उपदेश ले लिया कबीर परमात्मा थे, उन ब्राह्मणों ने, और बाकी तो वह प्रभु पाक गए थे। 4 श्लोक सीख के सारे गधे बने। तो रामानंद जी ने उसी समय कह दिया था मेरे पास पूरा मार्ग नहीं। इसके ब्राह्मण कहते हैं, इसको संत कहा जाता है, ये महान आत्मा जो सच्चाई को मान ले। और कहते जानबूझ साची तुझे करें झूठ तने, और वाकी संगति है प्रभु के दे सपने में भी ना दे। अब सामने सत्य होगी फिर भी ये संत और भक्त समाज नहीं मानेगा,
तो कहते इनके तो भगवान कदे सपने में भी संग ना होना चाहिए, जो सच्ची ने नहीं मानो झूठे के साथ चिपके रहे। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपना कल्याण करवाया और जो उनके संपर्क में आया कबीर साहब से उपदेश दिलवाया, उनका बेड़ा पार करवाया। बोलो सतगुरुदेव की।